हेलो गाइस, आज हम हैं बाबे के ढाबे पर। इस बाबे के ढाबे का खाना बहुत अच्छा है। आप भी आओ और इस खाने का स्वाद लो। और उनके साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी, परंतु कई साल पहले उस बाबा की मृत्यु हो गई। बहुत समय पहले की बात है। एक बाबा अपना ढाबा चलाया करते थे। तभी उनके ढाबे पर शहर से एक लड़का आता है और जब वह उनके ढाबे का खाना खाता है, उस लड़के को उस बाबा के ढाबे का खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी वह अपने फोन से एक वीडियो बनाता है और बोलता है, हेलो गाइस, आज हम हैं बाबे के ढाबे पर। इस बाबे के ढाबे का खाना बहुत अच्छा है। आप भी आओ और इस खाने का स्वाद लो। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है और वह वीडियो वायरल हो जाती है और सभी गांव के लोग उस बाबा के ढाबे पर खाना खाने आ जाते हैं। वही वीडियो एक डायन के पास भी चली जाती है। तभी वह अपने फोन से एक वीडियो बनाता है और बोलता है, हेलो गाइस, आज हम हैं बाबे के ढाबे पर। इस बाबे के ढाबे का खाना बहुत अच्छा है। आप भी आओ और इस खाने का स्वाद लो। डायन भी वह वीडियो देखकर तुरंत बाबा के ढाबे पर आती है, परंतु बाबा उसे खाना खिलाने के लिए मना कर देते हैं और वह चुड़ैल उस बाबा को मार देती है और वहां से चली जाती है। एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। इच्छाधारी नागिन मजदूरी का काम किया करती थी। एक दिन इच्छाधारी नागिन अपने सेठ के पास जाती है। सेठ उससे कहता है, सुनो नागिन, आज से मैं अपना काम बंद कर रहा हूँ। ऐसा करो, तुम कोई दूसरा काम देख लो और कल से यहाँ मत आना। सेठ जी, मुझे अब दूसरा काम कहाँ मिलेगा? मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे नहीं पता, तुम अपना देख लो। सेठ की यह बात सुनकर इच्छाधारी नागिन बहुत दुखी होती है और वापस अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करूँगी? इस गांव में तो दूसरा कोई काम भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? माँ, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या बताऊँ बेटा, जहाँ मैं मजदूरी करने के लिए जाती थी, वहाँ पर सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? माँ, आप तो भगवान की कितनी पूजा करती है, वह जरूर आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटी, अब तो भगवान का ही सहारा है। माँ, आपको तो कितना अच्छा खाना बनाना आता है, क्यों ना हम कोई ढाबा किराए पे ले ले? तुम सही कह रही हो बेटी, परंतु हमें ऐसा ढाबा मिलेगा कहाँ? माँ चलो, हम शहर की तरफ चलते हैं, हमें कोई ना कोई ढाबा जरूर मिल जाएगा। यह कहकर दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। शहर जाते ही उन्हें एक बहुत ही सुनसान रास्ता मिलता है। उस रास्ते पर उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, बाबा का ढाबा। नागिन की बेटी कहती है, माँ वह देखो, वहाँ एक ढाबा है और वह बिल्कुल वीरान है, क्यों ना हम इसके मालिक से यह ढाबा किराए पर ले ले? हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। वह दोनों ढाबे पर जाती हैं और आवाज लगाती हैं। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। बूढ़ा आदमी उन दोनों से कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं यहाँ इस ढाबे के मालिक की तलाश में हूँ। अरे बेटा, यह बाबा का ढाबा तो बहुत पुराना है। इसे तो एक बूढ़े बाबा चलाते थे और उनके साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी, परंतु कई साल पहले उस बाबा की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी का कोई भी अता पता नहीं है। तुम चाहो तो इसे चला सकती हो। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी ढाबे की सफाई करती हैं और उसे चलाने लगती हैं। नागिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी और लोग वहां पर आकर खाना खाते थे और इच्छाधारी नागिन को पैसे भी देते थे। अरे वाह, यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती। कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। आज से मैं रोज यही खाना खाने आया करूँगा। जल्दी ही रात हो जाती है। जब इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी सो रही होती हैं, तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है और नागिन की बेटी को उठाकर ले जाने लगती है। नागिन की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे लेकर जा रही है। तभी इच्छाधारी नागिन की आँख खुलती है और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती है। छोड़ दो मेरी बेटी को, कहाँ ले जा रही हो चुड़ैल? ये मेरे बाबा का ढाबा है, मैं इस ढाबे पर किसी को नहीं रहने दूंगी। तभी चुड़ैल एक पिंजरा प्रकट करती है और नागिन को उसमें ही कैद कर देती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। वह नागिन को देखकर बोलते हैं,
अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बाबा, मैं रात में अपनी बेटी के साथ बाबा का ढाबा चला रही थी, परंतु रात को एक चुड़ैल आई और मेरी बेटी को उठाकर ले गई। अब मैं क्या करूं? बेटी, वह चुड़ैल उस ढाबे के बाबा की बेटी है, जिसका वह ढाबा था। उस बाबा की मृत्यु के बाद उसकी बेटी को किसी ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और वह भूख प्यासे तड़प कर मर गई और एक चुड़ैल में बदल गई। परंतु उसे अपने बाबा का ढाबा से बहुत प्यार था, इसलिए कोई भी अगर उसके ढाबे पर आता है तो वह चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। परंतु बाबा, मेरी बेटी को बचाने का कोई तो उपाय होगा। हाँ बेटी, उस चुड़ैल की मुक्ति का समय अब आ चुका है। ऐसा कहकर साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई डंडा प्रकट करते हैं और इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, यह लो बेटी, यह जादुई डंडा है, यह तुम लेकर जाओ और उस चुड़ैल के सिर पर 2 बार मारो और उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम्हारी बेटी आजाद हो जाएगी। साधु बाबा की बात मानकर नागिन वह डंडा लेकर उसी ढाबे पर जाती है जहां उसकी बेटी को चुड़ैल ने कैद किया था। वहां जाकर इच्छाधारी नागिन चुड़ैल के सिर पर वह डंडा 2 बार मारती है। डंडा लगते ही चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वह इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद करती है और कहती है, इच्छाधारी नागिन, मैं ये ढाबा तुम्हें देती हूँ, तुम इस ढाबे का ख्याल रखना। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। एक बच्ची को मार रही है। इस टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। एक बार की बात है, एक नागिन अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। नागिन कहती है, बेटी, स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी, ओके बाय। वहीं एक चुड़ैल खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। बच्ची को स्कूल छोड़कर नागिन घर की तरफ वापस जाने लगती है। तभी अचानक से वहां एक ऑटो वाला आ जाता है और नागिन में टक्कर मार देता है और नागिन की वहीं मृत्यु हो जाती है। ऑटो वाला बोलता है, ये मुझसे क्या हो गया? यह नागिन तो मर गई। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो ये गांव वाले मुझे मार ही देंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से भाग जाता है। उधर स्कूल में नागिन की बेटी को उसकी टीचर होमवर्क ना करने के कारण बहुत मारती है। नागिन की बेटी रोने लगती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे ही नागिन की बेटी घर जाती है, वह देखती है उसके घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर नागिन की बेटी बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। गांव वाले कहते हैं, हे बच्ची, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बच्ची बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगले दिन जब नागिन की बेटी स्कूल जा रही होती है, तभी वहां अचानक से वह चुड़ैल आ जाती है और उसे उठाकर ले जाने लगती है। नागिन की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। चुड़ैल उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और बोलती है, मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं पकड़ा जाता। आज से तुम मेरा शिकार पकड़ कर लाया करोगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल नागिन की बेटी को भी एक चुड़ैल बना देती है और बोलती है, नागिन की बेटी, जा मेरे लिए शिकार लेकर आ। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी। चुड़ैल की बातें सुनकर नागिन की बेटी तुरंत गांव में जाती है और वह देखती है कि वह टीचर जो उसे खूब मारती थी, वह अभी भी स्कूल में पढ़ा रही है और एक बच्ची को मार रही है। नागिन की बेटी कहती है, इस टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर नागिन की बेटी उससे डंडा छीनकर उसको ही मारने लगती है। टीचर चिल्लाने लगती है, अरे बदमाश लड़की, ये तो क्या कर रही है? अपने टीचर को मार रही है। उसकी यह बातें सुनकर नागिन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी टीचर को उल्टा लटका देती है। फिर वह गांव के कुछ आदमियों को पकड़ लेती है और लेकर जाने लगती है। वहीं नागिन की आत्मा उसे यह सब करता हुआ देख लेती है और बोलती है,
ये मेरी बेटी को क्या हो गया? ये तो शैतान में बदल गई। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वह बिना टाइम गवाए तुरंत साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। साधु बाबा कहते हैं, नागिन तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटी को उस चुड़ैल ने अपने स्वार्थ के लिए एक चुड़ैल में बदल दिया है। मैं उसे वापस इंसान में बदल दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह एक जादुई डंडा प्रकट करता है और उसे नागिन को देकर बोलता है, ये डंडा तुम अपनी बेटी के सिर पर 2 बार मारना और वह वापस पहले जैसी हो जाएगी। साधु बाबा की बात मानकर नागिन वह डंडा लेकर सीधा चुड़ैल की गुफा में जाती है और वह डंडा अपनी बेटी के सिर पर मारती है और उसकी बेटी एकदम पहले जैसी हो जाती है। फिर वह डंडा चुड़ैल के पीछे पड़ जाता है और चुड़ैल घबराकर अपनी जान बचाकर भागने लगती है। नागिन की बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। नागिन कहती है, बेटी अब मैं जा रही हूँ, तुम ध्यान से रहना और अपनी टीचर से जाकर माफी मांग लेना। नागिन की बेटी अपनी टीचर के पास जाती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। एक तालाब में पानी के नीचे एक जलपरी और उसकी बेटी रहते थे। एक दिन जलपरी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बोलती है। अपनी माँ की यह बात सुनकर जलपरी की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचती है, क्यों ना मैं अपनी सारी किताबें जमीन में गाड़ दूं, जिससे मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा कहकर जलपरी की बेटी अपनी किताबों का बैग लेकर तालाब के किनारे जाती है और गड्ढा खोदने लगती है। जब वह गड्ढा खोद रही होती है तभी उस गड्ढे में से लाल रंग का चिराग बाहर निकलता है। जलपरी की बेटी उस चिराग को खोल देती है। अचानक उस चिराग में से भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है। ऐसी चुड़ैल को देखकर जलपरी की बेटी बहुत ही घबरा जाती है और वह तालाब में अपनी माँ की तरफ भागती है। वह अपनी माँ से सारी बात बताती है। जलपरी कहती है, बेटी मैंने कहा था ना इधर उधर मत जाना। जिस चुड़ैल को तुमने आजाद किया है वो चुड़ैल जलपरी लोग की दुश्मन है। वो बदला लेने के लिए जलपरी लोग आती ही होगी। मैं उसे रोकती हूँ। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ और इस तालाब से कहीं दूर चली जाओ। ऐसा कहकर जलपरी की बेटी वहाँ से चली जाती है। भी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और जलपरी पर हमला करके उसे वहीं कैद कर देती है। फिर वह जलपरी से कहती है, जलपरी बता कहाँ है तेरी बेटी? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी बेटी कहाँ है। अच्छा ऐसी बात है। ऐसा कहकर वह अपने जादू से एक शैतानी रोबोट प्रकट करती है और उस रोबोट से कहती है, मेरे शैतानी रोबोट जाओ और जलपरी की बेटी को ढूंढ कर लाओ। शैतानी रोबोट कहता है, जो आ गया चुड़ैल महारानी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर वह जलपरी की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जलपरी की बेटी जब तालाब के किनारे पहुंचती है तभी वहां खड़ा एक दुष्ट मछुआरा उसे देख लेता है और कहता है, अरे वाह, जलपरी की बेटी और यहाँ, जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ और घर ले जाकर इससे सारा काम करवाया करूंगा। ऐसा कहकर अपने जाल से वह जलपरी की बेटी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। मछुआरा कहता है, ए जलपरी की बेटी, चल मेरे लिए खाना बना। मुझे जाने दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? मुझे नहीं पता, मेरे लिए खाना बना। डरते डरते जलपरी की बेटी मछुआरे के लिए खाना बनाकर लाती है। उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वह खाना थोड़ा जल जाता है। जैसे ही मछुआरा वह खाना खाता है वह बोलता है, ये खाना इतना खराब है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। तू मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं तुझे शहर में बेच कर आऊंगा, उससे मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर मछुआरा जलपरी की बेटी को लेकर शहर की ओर चला जाता है। जैसे ही जंगल में से होकर जा रहा होता है तभी वहाँ जंगल में डाकू आ जाते हैं। डाकू मछुआरे को पकड़ लेते हैं और मछुआरे से कहते हैं, ए मछुआरे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब हमें दे दो। मछुआरा कहता है, डाकू महाराज, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ, मेरे पास तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता, तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती चीज है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मछुआरा सोचता है, यह जलपरी की बेटी मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इन्हें जलपरी की बेटी को इन डाकुओं को दे देता हूँ, परंतु मैं इन्हें फ्री में नहीं दूंगा। मछुआरा डाकू से कहता है, डाकू महाराज, मेरे साथ जो जलपरी की बेटी है वह जादुई जलपरी है, इसे आप जो कुछ भी मांगोगे वह आपको दे देगी।
डाकू कहता है, अच्छा ठीक है साथियों, उठा लो इस जलपरी की बेटी को। मछुआरा कहता है, अरे नहीं डाकू महाराज, अगर आप इसे जबरदस्ती ले जाएंगे तो यह आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं करेगी। आप इसे मुझसे खरीद लीजिए, फिर यह आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ठीक है, बताओ मुझे, तुम यह जलपरी की बेटी मुझे कितने में दोगे? मछुआरा कहता है, डाकू महाराज, यह कोई ऐसी वैसी जलपरी की बेटी नहीं है, इसे खरीदने के लिए आपको अपना सारा धन देना होगा। डाकू लालच के मारे मछुआरे को अपना सारा धन दे देता है। मछुआरा खुशी खुशी धन लेकर जाने लगता है। तभी जलपरी की बेटी कहती है, रुको, मैं अपने मालिक से अच्छी तरह मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने मालिक से मिल सकती हो। जलपरी की बेटी मछुआरे से जैसे ही मिलती है, वह मछुआरे की धन की थैली में एक छेद कर देती है। मछुआरा तो खुशी खुशी धन की थैली लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जलपरी की बेटी को डाकू अपनी गुफा में ले जाते हैं। उधर जब मछुआरा अपने घर पहुंचता है, तब तक उसकी थैली में से सारा धन गिर चुका था। ऐसा देखकर मछुआरा अपना सर पीटने लगता है। उधर रात में जब सब डाकू सो रहे होते हैं, तब जलपरी की बेटी को वहाँ भागने का मौका मिल जाता है। वह वहाँ से भागने लगती है। तभी वह देखती है कि डाकुओं के गुफा में एक रोबोट खिलौना पड़ा हुआ है। जलपरी की बेटी को वह बहुत पसंद आता है और वह रोबोट खिलौना उठाकर डाकू की गुफा से निकल जाती है और वापस तालाब की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ शैतानी रोबोट आ जाता है और जलपरी की बेटी को उठाकर चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल जलपरी की बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने जादू से एक जादुई मशीन प्रकट करती है। फिर चुड़ैल कहती है, मेरे शैतानी रोबोट, इस जलपरी की बेटी को इस जादुई मशीन में डाल दो। ये जादुई मशीन जलपरी की बेटी को एक जादुई फल में बदल देगी, जिसे खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। जो आ गया चुड़ैल महारानी। ऐसा कहकर वह शैतानी रोबोट जलपरी की बेटी को उठाकर उस मशीन में डाल देता है। जलपरी की बेटी कहती है, बचाओ बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ। जैसे ही जलपरी की बेटी मशीन के अंदर जाने वाली होती है, तभी वह रोबोट खिलौना जो जलपरी की बेटी ने उठाया था वह बड़ा हो जाता है और बहुत विशाल रोबोट में बदल जाता है। फिर वह रोबोट भाग कर जाता है और जलपरी की बेटी को बचा लेता है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलती है, मेरे शैतानी रोबोट, जाओ और खत्म कर दो इस रोबोट को। दोनों रोबोट में भयंकर लड़ाई होती है। अच्छा खिलौना रोबोट शैतानी रोबोट को हरा देता है और चुड़ैल को कैद कर लेता है। चुड़ैल के कैद होते ही जलपरी आजाद हो जाती है और वह अच्छे रोबोट का शुक्रिया करती है। अच्छा रोबोट कहता है, जलपरी महारानी, यह शैतानी रोबोट चुड़ैल ने हमारे रोबोट ग्रह से चुरा लिया था और इसे शैतानी बना दिया। जब मैं यहाँ इसे वापस लेने आया तो इसने मुझे खिलौने में बदल दिया। अब मैं इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ और अपने रोबोटिक ग्रह में इसे कैद कर दूंगा।